हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल से और लोगों को जोड़िए। तो सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है ये। सोशियोलॉजी से संबंध जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, अब सोशियोलॉजी से संबंधित अभी यूपी पीजीटी का, बिहार स्टेट का बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने संरचनात्मक सिद्धांत में समाज के अध्ययन हेतु प्रणाली तंत्री प्रतिरूप प्रदान किए हैं? नॉडेल, ब्राउन, स्ट्रॉस, पार्सन्स। राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसने अपने संरचनात्मक सिद्धांत में समाज के अध्ययन हेतु प्रणाली तंत्री प्रतिरूप प्रदान किए हैं? राइट आंसर क्या होगा? अपने संरचनात्मक सिद्धांत में समाज के अध्ययन हेतु प्रणाली तंत्री प्रतिरूप लेवी स्ट्रास ने दिया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इस विचार को स्वीकार किया कि शक्ति में अंतर पर आधारित हितों के टकराव को कभी दूर किया जा सकता है? डेहरेनडॉर्फ, कॉलेज, मार्क्स, वेबर। राइट आंसर बताइए। किसने इस विचार को स्वीकार किया कि शक्ति में अंतर पर आधारित हितों के टकराव को कभी दूर किया जा सकता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, डेहरेनडॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक तथा गुणात्मक शोध के बीच वैषम्य नहीं है? भाग लेने वाले शोधार्थी की दूरी बनाम निकटता, सामान्यीकरण बनाम संदर्भी बोध, दृढ़ विश्वसनीय आंकड़े बनाम गहन आंकड़े, व्याख्यावादी बनाम नारीवादी। राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक तथा गुणात्मक शोध के बीच वैषम्य नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, व्याख्यावादी बनाम नारीवादी। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक शोध की विधि के संदर्भ में स्पष्ट रूप से प्रकृति और समाज के बीच विभेद किया है? मैक्स वेबर, जोहन गाल्टन, डब्ल्यू डिल्थे, इवांस पिचार्ड। राइट आंसर क्या होगा? किसने सामाजिक शोध की विधि में संदर्भ के स्पष्ट रूप में प्रकृति और समाज के बीच विभेद किया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, डब्ल्यू डिल्थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूको के निम्नलिखित प्रकाशनों का सही क्रम कौन सा है? द बर्थ ऑफ क्लिनिक, द केयर ऑफ द सेल्फ, द यूज ऑफ प्लेजर, डिसिप्लिन एंड पनिश। 1 2 4 3 2 1 3 4 1 4 2 3 4 1 2 3। राइट आंसर इसमें क्या होगा? फूको के पुस्तकों के प्रकाशन का सही क्रम क्या है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है सबसे पहले द बर्थ ऑफ क्लिनिक, ऑप्शन फर्स्ट। उसके बाद डिसिप्लिन एंड पनिश, ऑप्शन फोर। उसके बाद द केयर ऑफ द सेल्फ, ऑप्शन सेकंड। और फिर द यूज ऑफ प्लेजर, ऑप्शन थर्ड। सबसे पहले इनकी बुक द बर्थ ऑफ क्लिनिक, सेकंड नंबर पर डिसिप्लिन एंड पनिश, थर्ड नंबर पर द केयर ऑफ द सेल्फ और फोर्थ नंबर पर द यूज ऑफ प्लेजर। 1 4 2 3, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह टिप्पणी किसने की है कि भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है? लुई ड्यूमा, राधा कमल मुखर्जी, श्रीनिवास, डीपी मुखर्जी।
राइट आंसर इसमें बताइए। भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता रही है, ऐसा किसने कहा है? राइट आंसर है एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दो मॉडलों के रूप में समरसता और असमरसता शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से भारत और पश्चिम में सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था की तुलना की जा सकती है? ड्यूमा, ए.आर. देसाई, मैकिम मैरियट, आंद्रे वित्ते। राइट आंसर बताइए क्या होगा? किसने दो मॉडलों के रूप में समरसता और असमरसता शब्दों का प्रयोग किया, जिसके माध्यम से भारत और पश्चिम में सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था की तुलना की जा सकती है? ड्यूमा, ए.आर. देसाई, मैकिम मैरिट, आंद्रे वित्ते। राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर है ऑप्शन फोर आंद्रे वित्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अध्ययन किया है? एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, श्यामा चरण दुबे, आर.डी. सिंह। राइट आंसर बताइए। सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अध्ययन किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड श्यामा चरण दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरिद्रीकरण का आशय है भीषण गरीबी की स्थिति, निराश्रयता की स्थिति, वेश्यावृत्ति की स्थिति, दरिद्रता की स्थिति। 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, 1 2 4। राइट आंसर बताइए। दरिद्रीकरण का आशय है, तो इसमें राइट आंसर होगा भीषण गरीबी की स्थिति, निराश्रितता की स्थिति और दरिद्रता की स्थिति। 1 2 4, ऑप्शन फोर राइट आंसर है। भीषण गरीबी की स्थिति, निराश्रितता की स्थिति, दरिद्रता की स्थिति, ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब साध्य के अनुरूप समुचित साधन हो तो वह कहलाता है संभार तंत्र, औचित्यकरण, तुल्यकालन, समाकलन, सुमेलन। जब साध्य के अनुरूप समुचित साधन हो तो क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड औचित्यकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको संस्कृत प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है? मर्टन, मैलिनोवस्की, ब्राउन, स्पेंसर। किसको संस्कृत प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है? संस्कृत प्रकारवादी सिद्धांत का जनक मैलिनोवस्की हैं, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता का कौन सा प्रकार अनोखी वैयक्तिक विशेषता पर आधारित है? पारंपरिक, वैयक्तिक, चमत्कारिक, तार्किक, विधिक। सत्ता का कौन सा प्रकार अनोखी वैयक्तिक विशेषता पर आधारित है? राइट आंसर बताइए। अनोखी वैयक्तिक विशेषता पर चमत्कारिक सत्ता आधारित है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। सत्ता के इन प्रकारों का वर्णन मैक्स वेबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नातेदारी प्रणाली के संबंध में स्वनियमों का उपयोग किया था? लेवी स्ट्रास, ब्राउन, मैलिनोवस्की, नाडेल। राइट आंसर बताइए। नातेदारी प्रणाली के संबंध में स्वनियमों का उपयोग किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट लेवी स्ट्रास ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिकीकरण विकास का परिणाम है। विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती। विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है। 1 2 3 2 3 1 2 1 3। राइट आंसर बताइए क्या होगा। विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती। विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है। 2 और 3 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस ड्यूमा निम्नलिखित में से जात के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादक है। प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक, सांस्कृतिक, पौराणिक। लुईस ड्यूमा ने जात के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया था। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, संरचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उपकल्पना को सिद्धांतों से अनुमानिकता से निकाला जा सकता है। उपकल्पना को अंतर्दृष्टि और अवलोकन के सम्मिलन से निकाला जा सकता है। उपकल्पना सिद्धांतों की परख में मदद करता है। उपकल्पना हमें अभेदकारी और अंधाधुंध खोज की ओर ले जाता है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4। उपकल्पना हमें अभेदकारी और अंधाधुंध खोज की ओर ले जाता है। ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पितृसत्तात्मक परिवार को दर्शाती हैं। वंश, विरासत और उत्तराधिकार महिला की पंक्ति से रेखांकित किया जाता है। वंश, विरासत और उत्तराधिकार पुरुषों की पंक्ति से रेखांकित किया जाता है। ऐसे परिवारों में माता प्रभुता और शक्ति का प्रयोग करती है। ऐसे परिवारों में पिता का दर्जा मुख्य होता है। राइट आंसर बताइए। कौन सी विशेषताएं पितृसत्तात्मक परिवार को दर्शाती हैं। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। वंश, विरासत और उत्तराधिकार पुरुषों की पंक्ति से रेखांकित किया जाता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित रणनीतियों को सही क्रम में रखें। महिला सबलीकरण, महिला मुक्ति, महिला और विकास, लिंग और विकास। 1 2 3 4 4 3 2 1 1 4 3 2 2 3 4 1। राइट आंसर बताइए। निम्नांकित रणनीतियों को सही क्रम में बताइए। तो राइट आंसर होगा इसमें सबसे पहले महिला मुक्ति, उसके बाद महिला और विकास, फिर उसके बाद लिंग और विकास, उसके बाद महिला सबलीकरण। 2 3 4 1 2 3 4 1। महिला मुक्ति, महिला और विकास, लिंग और विकास, महिला सबलीकरण। 2 3 4 1। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। एक नृजाति समूह एक बड़े समाज का हिस्सा होता है जिसके सदस्यों के बारे में समझा जाता है और वह स्वयं भी समझता है। उनकी एक साझी संस्कृति है। नृजाति समूह की सदस्यता पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती है। ए और आर दोनों सही, आर का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही, आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है मगर आर गलत है, ए गलत है मगर आर सही है।
राइट आंसर बताइए क्या होगा। एक नृजातीय समूह एक बड़े समाज का हिस्सा होता है जिसके सदस्यों के बारे में समझा जाता है। एक नृजातीय समूह एक बड़े समाज का हिस्सा होता है जिसके सदस्यों के बारे में समझा जाता है कि वह स्वयं भी समझता है कि उसकी एक साझी संस्कृति है, क्योंकि नृजातीय समूह की सदस्यता पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत में अदृश्य बेटियों के साथ जोड़ा जाता है। उन्नत चिकित्सक तकनीक, महिलाओं में अशिक्षा, महिलाओं में आर्थिक आज़ादी की कमी, सांस्कृतिक कारण आर्थिक दायित्व बन जाते हैं। राइट आंसर बताइए। कौन सा तथ्य भारत में अदृश्य बेटियों के साथ जोड़ा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन फोर, सांस्कृतिक कारण आर्थिक दायित्व बन जाते हैं। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संघ का उदाहरण कौन सा है। पड़ोस, समकक्ष समूह, परिवार, कक्षा। कौन सा संघ का उदाहरण है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। कथन दिया है, समाजशास्त्री मूलतः आवर्ती सामाजिक घटनाओं का प्रायः अकाट्य स्पष्टीकरण ढूंढने में रुचि रखता है। कारण दिया है, समाजशास्त्री अपनी प्रारंभिक मान्यता को लेकर ही अवधारणा और सिद्धांतों तक पहुंचता है। यह मानता है कि जिन वस्तुओं का वह निरीक्षण करता है उसमें अनियमितता है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। समाजशास्त्री मूलतः आवर्ती सामाजिक घटनाओं का प्रायः अकाट्य स्पष्टीकरण ढूंढने में रुचि रखता है। समाजशास्त्री अपनी प्रारंभिक मान्यता को लेकर ही अवधारणा और सिद्धांतों तक पहुंचता है। यह मान्यता है कि जिन वस्तुओं का वह निरीक्षण करता है उसमें नियमितता है। राइट आंसर इसमें क्या होगा। राइट आंसर है इसमें, यहाँ पर होगा नियमितता। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक मानदंड की व्याख्या नहीं करता। मानदंड व्यवहार की रूपरेखा दर्शाता है। मानदंड सामाजिक मूल्यों पर आधारित होता है। मानदंड हमेशा मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित नहीं करता। मानदंड हमेशा स्वीकृति पर आधारित नहीं होता। राइट आंसर बताइए। कौन सा कथन सामाजिक मानदंड की व्याख्या नहीं करता है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड। मानदंड हमेशा मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित नहीं करता। ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय को नहीं दर्शाती। हम की भावना, स्पष्ट लक्ष्य, सुनिश्चित इलाका, अस्थायित्व। समुदाय की विशेषता कौन सी नहीं है।
इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अस्पष्ट लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संस्थाएं नियंत्रण के माध्यम है, संस्थाएं तुलनात्मक रूप से अस्थायी होती हैं, संस्थाएं मानकीकृत मानदंड है, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए, कौन सा कथन सही है? संस्थाएं नियंत्रण के माध्यम है, ये सही है। संस्थाएं तुलनात्मक रूप से अस्थायी होती हैं, ये भी सही है। संस्थाएं मानकीकृत मानदंड है, ये भी सही है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तरीकरण में सामाजिक प्रतिरूप होता है क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी को नए सिरे से मूल्य अवगत करवाना होता है। मूल्य एवं स्वीकृत सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं शैक्षिक संस्थान प्रभावित होते हैं, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए क्या होगा? स्तरीकरण में सामाजिक प्रतिरूप होता है क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी को नए सिरे से मूल्य से अवगत करवाना होता है। मूल्य एवं स्वीकृत सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं शैक्षिक संस्थान प्रभावित होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन 4, ये सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। सामाजिक संरचना अपने आप में एक वास्तविकता है, लेवी स्ट्रास। सामाजिक संरचना वास्तविकता के पीछे तर्क है, पार्सन। सामाजिक संरचना सामाजिक अंतःक्रिया की एक अस्थायी व्यवस्था है, ब्राउन। सामाजिक संरचना व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्याख्या के लिए एक इकाई है, नार्डेल। 4-1-2-3 2-1-3-4 3-2-4-1। राइट आंसर इसमें बताइए क्या होगा? सामाजिक संरचना अपने आप में एक वास्तविकता है, ये परिभाषा है नार्डेल की। ऑप्शन 4 सामाजिक संरचना वास्तविकता के पीछे तर्क है, ये परिभाषा है लेवी स्ट्रास की। ऑप्शन फर्स्ट सामाजिक संरचना सामाजिक अंतःक्रिया की एक अस्थायी व्यवस्था है, यह परिभाषा है पार्सन्स की। ऑप्शन सेकंड और सामाजिक संरचना व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्याख्या के लिए एक इकाई है, यह परिभाषा है ब्राउन की। ऑप्शन थर्ड सामाजिक संरचना अपने आप में एक वास्तविकता है, नार्डेल की परिभाषा है। सामाजिक संरचना वास्तविकता के पीछे एक तर्क है, लेवी स्ट्रास। सामाजिक संरचना सामाजिक अंतःक्रिया की एक अस्थायी व्यवस्था है, पार्सन्स। और सामाजिक संरचना व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्याख्या के लिए एक इकाई है, ब्राउन की है। 4-1-2-3 4-1-2-3 ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संभावित निदर्शन के शोध प्रारूप का किससे संकेत मिलता है? अंश निदर्शन, स्नोबॉल निदर्शन, संगुच्छित निदर्शन, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन। राइट आंसर क्या होगा इसमें? निम्नलिखित में से संभावित निदर्शन के शोध प्रारूप का किससे संकेत मिलता है? शोध प्रारूप का, संभावित निदर्शन के शोध प्रारूप का किससे संकेत मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, संगुच्छित निदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र में विश्लेषण की एक विधि को प्रकारवाद का नाम दिया? नार्डेल, लेवी स्ट्रास, दुर्खीम, पैरेटो। किसने समाजशास्त्र में विश्लेषण की एक विधि को प्रकारवाद का नाम दिया?
राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, इमाल दुर्खिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शोध विकल्प का कार्य नहीं है? यह शोधकर्ता को सामाजिक प्रश्नों के अध्ययन की रूपरेखा प्रदान करता है। यह शोध कार्य का क्षेत्र निर्धारित करता है। यह अध्ययन संदर्भ के बाहर शोध परिणामों की व्याख्या में मदद करता है। यह शोधकर्ता को अध्ययन के कार्यान्वयन में आने वाली संभावित समस्याओं के पूर्वानुमान की शक्ति देता है। राइट आंसर बताइए, कौन एक शोध अभिकल्प का कार्य नहीं है? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। यह अध्ययन संदर्भ के बाहर शोध परिणामों की व्याख्या में मदद करता है। अध्ययन संदर्भ के बाहर शोध परिणामों की व्याख्या में मदद करता है, ये सही नहीं है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकों, पत्रिकाओं, वेब पेजों, कविताओं, समाचार पत्रों, गीतों, भाषणों, चिट्ठियों, ईमेल, संवादों, बुलेटिन बोर्ड विधि का अन्य योगदानों में लेखबद्ध मानव संप्रेषण के अध्ययन को कहते हैं? ऐतिहासिक विश्लेषण, अंतर विषय विश्लेषण, सांख्यिकी विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण। राइट आंसर बताइए क्या होगा? पुस्तकों, पत्रिकाओं, वेब पेजों, कविताओं, समाचार पत्रों, गीतों, भाषणों, चिट्ठियों, ईमेल, संवादों, बुलेटिन बोर्ड विधि का अन्य योगदानों में लेखबद्ध मानव संप्रेषण के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ऐतिहासिक विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु समूह के स्तर पर सामाजिक जीवन से जुड़े मुद्दों से संबंधित उपागम को कहते हैं? माइक्रो अध्ययन, मैक्रो अध्ययन, पैनल अध्ययन, केस स्टडी। लघु समूह के स्तर पर सामाजिक जीवन से जुड़े मुद्दों से संबंधित उपागम को कहते हैं? राइट आंसर है माइक्रो अध्ययन, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रित स्थिति में संचालित शोध को कहते हैं? सर्वेक्षण शोध, प्रयोगात्मक शोध, मूल्यांकन शोध, विवरणात्मक शोध। नियंत्रित स्थिति में संचालित शोध को क्या कहते हैं? नियंत्रित स्थिति में संचालित शोध को प्रयोगात्मक शोध कहते हैं, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर संभाव्यता प्रतिचयन तकनीक जिसे संयोगिक प्रतिचयन का एक रूप माना जाता है उसे कहते हैं? उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन, कोटा प्रतिचयन, क्लस्टर प्रतिचयन। राइट आंसर बताइए क्या होगा? एक गैर संभाव्यता प्रतिचयन तकनीक जिसे संयोगिक प्रतिचयन का एक रूप माना जाता है उसे कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, कोटा प्रतिचयन, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरवाद जीवन की एक पद्धति का विचार है? किंग्सले डेविस, पार्क एवं बर्गिस, पैट्रिक गेट्स, लुईस फिफ्थ। नगरवाद को जीवन पद्धति के रूप में किसने परिभाषित किया है? राइट आंसर बताइए। अर्बनिज्म ए वे ऑफ लाइफ। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फोर, लुईस विर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन किसी शहर में जाकर कारखाना मजदूर बन जाता है, एक उदाहरण है? क्षैतिज गतिशीलता का, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का, सामाजिक गतिशीलता का, ऊर्ध्वाधर अधोमुखी गतिशीलता का। आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर में जाकर कारखाना मजदूर बन जाता है, यह उदाहरण है। राइट आंसर बताइए।
इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, क्षैतिज गतिशीलता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा दादी और नाती पोतों के बीच परिहार संबंध पाए जाते हैं। टोडा जनों में, ट्रोबियान द्वीपवासियों में, ओरांव जनजाति में, भील जनजाति में। दादा दादी और नाती पोतों के बीच परिहार संबंध किस जनजाति में पाया जाता है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ओरांव जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सहयोग का तत्व नहीं है? सहयोगी संगठनों का समान उद्देश्य हासिल करने होते हैं। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके सुनियोजित हो। इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। इसमें राइट आंसर बताइए क्या होगा? कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। कथन दिया संस्कृत सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है। वह प्राणशास्त्रीय विरासत का फल नहीं है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। संस्कृत सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है, क्योंकि वह प्राणशास्त्रीय विरासत का फल नहीं है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया है मानव का सांस्कृतिक जीवन आर्थिक व्यवस्था का प्रतिबिंब है। कारण दिया है उत्पादन की विधि आर्थिक दशा से निर्धारित होती है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। मानव का सांस्कृतिक जीवन आर्थिक व्यवस्था का प्रतिबिंब है, क्योंकि उत्पादन की विधि आर्थिक दशा से निर्धारित होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स वेबर, इमाल दुर्खीम, इवांस पिचार्ड, उपर्युक्त में से कोई नहीं। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये पुस्तक किसकी है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, इमाल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक परिमाणात्मक पद्धति में आंकड़े एकत्रित करने के काम नहीं आती? प्रेक्षण, अनुसूची, मौखिक इतिहास, साक्षात्कार। कौन सी तकनीक परिमाणात्मक पद्धति में आंकड़े एकत्रित करने के काम नहीं आती? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, मौखिक इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया का रूप है। यह विचार इनमें से किसका है? मर्टन, दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, पार्सन्स।
दंड अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया का रूप है। यह विचार किसका है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीकरण के विरोधी विचारक हैं? डेरेनडार्फ, कार्ल मार्क्स, लास्की, मिल्स, पार्सन्स, डेविस मूर, ट्यूमिन, डेरेनडार्फ, कार्ल मार्क्स, पार्सन्स, ट्यूमिन, डेरेनडार्फ। कौन स्त्रीकरण के विरोधी विचारक हैं? विरोधी विचारक थे, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है मेल्विन, ट्यूमिन, डेरेनडार्फ और कार्ल मार्क्स। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी औद्योगिक समाज में श्रमिक वर्ग को अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिक की कोटियां किसने बताई? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, डेरेनडार्फ, इमाइल दुर्खीम। पूंजीवादी औद्योगिक समाज में श्रमिक वर्ग को अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिक की कोटियां किसने बताई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, डेरेनडार्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज द्वारा स्वीकृत उद्देश्य तथा साधनों की सीमित पहुंच के कारण जो खींचतान होती है उसके अनुकूलन के लिए रॉबर्ट के मर्डन द्वारा प्रस्तुत सबसे सामान्य तरीका कौन सा है? अनुष्ठान, पलायनवाद, बगावत, अनुरूपता। समाज के द्वारा स्वीकृत उद्देश्य और साधनों की सीमित पहुंच के कारण जो खींचतान होती है उसके अनुकूलन के लिए, क्वेश्चन में पूछा है उसके अनुकूलन के लिए रॉबर्ट के मर्टन द्वारा सबसे सामान्य तरीका कौन सा बताया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर, अनुरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। प्रकार्यात्मक अनिवार्यता मर्टन, प्रकार्यात्मक परिणामों का शुद्ध संतुलन मैलिनोवस्की, सार्वभौमिक प्रकार्यात्मकता अगस्त कॉम्ट, प्रत्यक्षवादी जैविकवाद पार्सन्स और ब्राउन। 4-1-2-3, 4-1-5-3, 2-4-5-3, 2-5-3-4। राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसमें राइट आंसर है प्रकार्यात्मक अनिवार्यता, ये है पार्सन्स का, ऑप्शन फोर। प्रकार्यात्मक परिणामों का शुद्ध संतुलन, ये है मर्टन का, ऑप्शन फर्स्ट। और सार्वभौमिक प्रकार्यात्मकता मैलिनोवस्की का है। प्रत्यक्षवादी जैविकवाद, ये है अगस्त कॉम्ट का, ऑप्शन थर्ड। 4-1-2-3। प्रकार्यात्मक अनिवार्यता पार्सन्स, प्रकार्यात्मक परिणामों का शुद्ध संतुलन मर्टन, सार्वभौमिक प्रकार्यात्मकता मैलिनोवस्की, प्रत्यक्षवादी जैविकवाद अगस्त कॉम्ट। 4-1-2-3, 4-1-2-3 ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, मैकिमेरिट, सार्वभौमिकरण, संकीर्णता रेडफील्ड, बेहद परंपरा, लघु परंपरा श्रीनिवास, सार्वभौमिकरण, विशिष्टीकरण पार्सन्स, मैलिनोवस्की। 3-4-2-1, 4-3-1-2, 2-1-4-3, 3-1-2-4। राइट आंसर बताइए क्या होगा? पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, ये है एम.एन. श्रीनिवास का, ऑप्शन थर्ड। सार्वभौमिकरण तथा संकीर्णता मैकिमेरिट, ऑप्शन फर्स्ट। वृहद परंपरा, लघु परंपरा रेडफील्ड, ऑप्शन सेकंड। सार्वभौमिकरण तथा विशिष्टीकरण, ये है पार्सन्स का, ऑप्शन फोर। पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास, सार्वभौमिकरण संकीर्णताकरण मैकिमेरिट,
बृहद परंपरा, लघु परंपरा, रेडफील्ड, सार्वभौमिकरण तथा विशिष्टीकरण, पार्सन्स। 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुदाय से संबंधित है? यह अमूर्त है या स्थूल है? हम की भावना की अनुपस्थित ऐच्छिक सदस्यता। समुदाय से संबंधित कौन सा कथन समुदाय से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, यह स्थूल है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बताया कि अपने सदस्यों की वास्तविक समानता के साथ अस्तरीय समाज मिथक है जो कि मानवता के इतिहास में कभी नहीं प्राप्त किया गया? बोगार्डर, मैकाइबर, क्यूबर, सोरोकिन। अपने सदस्यों की वास्तविक समानता के साथ अस्तरीय समाज मिथक है जो कि मानवता के इतिहास में कभी नहीं प्राप्त किया गया। राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4 सोरोकिन ने। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।